नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले CISF हेड कांस्टेबल तथा अन्य सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, इसमें क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाएगी, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए और अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? Which article of Indian Constitution states that there shall be a vice president of India? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है आर्टिकल 63 में मेंशन किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। दोस्तों, उपराष्ट्रपति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। इनका टेन्योर 5 साल का होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति बनने के लिए जो मिनिमम आयु होती है, मिनिमम एज क्राइटेरिया होता है, वो होता है 35 ईयर। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और प्रेजेंट में हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं M वेंकैया नायडू, ठीक। नेक्स्ट, महिलाओं को मताधिकार सर्वप्रथम किस देश ने प्रदान किए थे? विच कंट्री हैड फर्स्ट गिवन सफरेज टू वीमेन? तो दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है न्यूजीलैंड। सबसे पहले 1893 में, 1893 ईस्वी में न्यूजीलैंड में जो महिलाएं थी उनको मताधिकार प्रदान किया गया था, वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया था। और भारत में कब किया गया दोस्तों? 1950 में। भारत में 1950 में महिलाओं को या सभी को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द एशिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? तो दोस्तों, एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है मालदीव। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। बात करते हैं मालदीव की। तो मालदीव की कैपिटल है माले, ठीक है। मालदीव की कैपिटल का है माले। करेंसी है यहाँ की दोस्तों रुपया, रुपया नहीं रुपया। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप इज रिलेटेड टू विच गेम? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फुटबॉल से संबंधित है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। नेशनल लेवल के जो अवार्ड होते हैं उनको भी आप जरूर पढ़ लीजिए। तो महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वीमेन टू रिसीव भारत रत्न? तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिनको कि 1972 में भारत रत्न दिया गया, ठीक है। और यह भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब तक कितनी महिलाओं को भारत रत्न प्राप्त हो चुका है? हाउ मेनी वीमेन हैव रिसीव्ड भारत रत्न सो फार? तो अभी तक टोटल 5 फीमेल्स को भारत रत्न मिल चुका है। उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा, उनके नाम सुन लीजिएगा दोस्तों ध्यान से। मदर टेरेसा, ठीक है, अरुणा आसफ अली, इंदिरा गांधी, MS सुब्बालक्ष्मी, MS सुब्बालक्ष्मी और लता मंगेशकर, ठीक है, लता मंगेशकर। तो ये 5 महिलाओं को अभी तक भारत रत्न प्राप्त हो चुके हैं। तो इनके नाम याद रखिए, हो सकता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है, मेनिंजाइटिस रोग किसकी वजह से होता है? मेनिंजाइटिस डिजीज इज कॉज्ड बाय? दोस्तों, मेनिंजाइटिस जो है एक ब्रेन की बीमारी है, ठीक। और यह बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। तो ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु के द्वारा फैलती है, जिसमें कि ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है, ठीक है। और ब्रेन में जो है स्वेलिंग टाइप में आने लग जाती है, इसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेनिंजाइटिस जो है वो किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो आप बोलेंगे मस्तिष्क या फिर ब्रेन से। और किससे होती है? बैक्टीरिया या फिर जीवाणु से फैलती है, ठीक। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, पिन वैली नेशनल पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो नेशनल पार्क से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी पिन वैली नेशनल पार्क लोकेटेड? तो दोस्तों, पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश इज राइट आंसर। और हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं वो भी ध्यान रखिए। एक तो है इंदर किला नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क।
और दोस्तों है सिम्बल बारा नेशनल पार्क, सिम्बल बारा नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है, और एक है खीर गंगा नेशनल पार्क, खीर गंगा। कौन कौन से हैं? इंदर किला, सिम्बरबाला, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क, ये सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। अगला प्रश्न है, रूबेला रोग किसकी वजह से होता है? रूबेला डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो दोस्तों रूबेला जो है एक कम्युनिकेबल डिजीज है, इसको कि जर्मन मीजल्स भी कहा जाता है, जर्मन मीजल्स। अगर हिंदी में कहें तो जर्मन खसरा इसको कहा जाता है। इसमें स्किन में रेडनेस आ जाती है, चकत्ते जाते हैं और एक कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है। तो ये वायरस के कारण होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ठीक, रूबेला रोग जो है वो रूबेला वायरस की वजह से होता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक, क्वेश्चन आजकल घुमा के पूछ लेता है थोड़ा सा, तो आपको हर तरह से तैयार रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में है? विच ऑफ द फॉलोइंग जैन तीर्थंकराज इज मेंशन्ड इन ऋग्वेदा? तो दोस्तों जो ऋषभदेव थे पहले तीर्थंकर और अरिष्ट नेमी 22nd तीर्थंकर थे, इन दोनों का जो वर्णन है वह किसमें है? ऋग्वेद में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 2 and 3। सॉरी इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, बोथ 2 and 3, यानी कि ऋषभदेव जो कि पहले तीर्थंकर थे और अरिष्ट नेमी जो कि 22वें तीर्थंकर थे, इन दोनों का मेंशन जो है ये ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 and 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो कि रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे हेड कांस्टेबल हो या फिर कांस्टेबल ट्रेड्समैन हो या फिर कांस्टेबल का एग्जाम हो। तो इसमें लिखा गया है कि चतुर्थ बौद्ध महासभा किसके शासनकाल में हुई थी? अंडर हुज रेन वॉज द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? तो दोस्तों 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। किस वंश का था दोस्तों? कुषाण वंश का शासक था। चलिए मैं आपको पहले से बताता हूँ कि टोटल 4 बौद्ध महासभा हुई थी, टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जिनमें सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई दोस्तों राजगीर में। और किसके शासनकाल में हुई थी? अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। सेकंड जो हुई थी वैशाली में हुई थी। ठीक है, थर्ड जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी पाटलिपुत्र में। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। ठीक है, जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ उनको नोट करते हुए चलिए। और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। चौथी बुद्ध महासभा कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन अगर आप ध्यान रख लेंगे तो यहाँ से एक नए क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में बनना है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है? विथ विच सिंबल इज द रिनाउंसिएशन ऑफ गौतम बुद्धा होम? तो जो गौतम बुद्धा ने अपना घर छोड़ा था दोस्तों, उसको जो है कौन से सिंबल से शो किया जाता है? तो इसका आंसर है हॉर्स। ठीक है, उनके रिनाउंसिएशन को हॉर्स से सिंबलाइज किया जाता है। और गौतम बुद्ध की जो डेथ हुई थी उसको किससे शो करते हैं? स्तूप से। ठीक है, स्तूप से। तो आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्तूप जो है किस वंश किस रिलीजन के प्रतीक हैं? तो आप बोलेंगे बौद्ध रिलीजन के प्रतीक हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी? व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ टीचिंग ऑफ महात्मा बुद्धा? तो जो महात्मा बुद्ध थे उनकी जो टीचिंग लैंग्वेज थी वो थी पाली। ऑप्शन नंबर 4, पाली जो है उस समय की एक लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी। तो बौद्ध बुद्ध जो है वो पाली भाषा में ही ज्ञान देते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ महात्मा बुद्धाज मदर? तो महात्मा बुद्ध की मदर का नाम था दोस्तों महामाया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 महामाया, या फिर इनको माया भी कहा जाता था। और इनके पिता का नाम था राजा शुद्धोधन। क्या था? राजा शुद्धोधन। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत और किस देश के बीच का एक संयुक्त उद्यम है? कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम आपने जरूर सुना होगा। यह इंडिया और रसिया ने दोस्तों इसको मिलकर बनाया है। किसने? इंडिया और रसिया ने। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ठीक दोस्तों, कुडनकुलम कहाँ स्थित है? कुडनकुलम जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। आप ध्यान से सुनिएगा,
बहुत सारे एटॉमिक पावर प्लांट के नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इनको आप ध्यान से या नोट कर लीजिए। कुडनकुलम कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में है। एक है कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, कलपक्कम, तो कलपक्कम कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में है। एक है कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, कैगा, कैगा कहाँ है दोस्तों? कर्नाटका में है, ठीक है ना, कैगा कहाँ है? कर्नाटका में है। और एक है काकरापार, काकरापार, काकरापार कहाँ है दोस्तों? एटॉमिक पावर प्लांट गुजरात में, काकरापार कहाँ है? गुजरात में है। और एक है नरोरा, नरोरा ये कहाँ है? बुलंदशहर यूपी में, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखिए कि जो कुडनकुलम और कलपक्कम है वो तमिलनाडु में है, कैगा कर्नाटका में है, काकरापार गुजरात में है और ये यूपी में है, नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट। ठीक, अगला इंडोमिटेबल स्पिरिट, यानी कि अगर हिंदी में कहें तो अदम्य साहस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है दोस्तों क्योंकि डॉक्टर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफी है, इसीलिए ये किताब इंपॉर्टेंट हो जाती है और एग्जाम में पूछी जाती है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर क्वेश्चन में लिया है। तो इंडोमिटेबल स्पिरिट या अदम्य साहस हिंदी में कहें, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी है, ये उनके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम मजलिस है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्लियामेंट इज नेम्ड एज मजलिस? तो इन ऑप्शंस में दोस्तों ईरान की जो पार्लियामेंट है उसका नाम मजलिस है, ठीक। और मजलिस और भी देशों की पार्लियामेंट का नाम है, वो भी देख लीजिए। एक तो ईरान की जो पार्लियामेंट संसद है उसका नाम मजलिस है। सेम मालदीव और मलेशिया, मालदीव और मलेशिया, इनकी संसद का नाम भी क्या है दोस्तों? मजलिस, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की जो संसद है उसका नाम है शोरा, क्या नाम है? शोरा। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद, क्या नाम है? जातीय संसद। और जो इराक है, इराक की जो संसद है उसका नाम है नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। और ईरान का है मजलिस, ईरान के साथ मालदीव और मलेशिया का भी मजलिस है, अफगानिस्तान का शोरा, बांग्लादेश का जातीय संसद और इराक की नेशनल असेंबली, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम नेशनल कांग्रेस नहीं है? ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री पार्लियामेंट इज नॉट नेम्ड एज नेशनल कांग्रेस? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इनमें से किस देश की संसद है उसका नाम नेशनल कांग्रेस नहीं है। ठीक दोस्तों, इतना काम आप भी कीजिएगा। नेक्स्ट, एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एनीमिया को हिंदी में बोलते हैं रक्ताल्पता, यानी कि जब हमारी बॉडी में रक्त की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, तो उसे एनीमिया कहते हैं। और ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण होता है। ठीक, एनीमिया कौन से विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? विटामिन B12। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला, किस विटामिन की कमी के कारण प्रजनन क्षमता कम हो जाती है? विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज लेस फर्टिलिटी? तो दोस्तों जब विटामिन ई, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन ई, जिसका वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरोल, क्या है? टोकोफेरोल। जब हमारी बॉडी में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो प्रजनन क्षमता क्या हो जाती है? उससे डिक्रीज होने लग जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थी हमारे आज के वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हम इसी प्रकार से 10 वीडियो की सीरीज लाने वाले हैं। ये 10 वीडियो की सीरीज में आज चौथा वीडियो है। कुछ दोस्तों कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं बीच में वीडियो नहीं ला पाया था, लेकिन अब रेगुलर बेसिस पे आपके पास वीडियो आएंगी। अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।